हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके डोज की एक और नई वीडियो में, जिसमें हम प्राचीन भारत का जो सीरीज थी वो हमारी चालू थी। पार्ट 1 हमारा हो चुका था, आज है उसका पार्ट 2 और 6 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 को ज़रूर देखें। उसके बाद पार्ट 2 है हमारा 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 7वां क्वेश्चन आज का हमारा कहता है कि सिंधी में जो मोहनजोदड़ो का अर्थ है वो क्या है। ऑप्शन आपके सामने, पहला दुष्ट आत्माओं का शहर, दूसरा है पशुपति का आहार, तीसरा है शिव की भूमि, या चौथा है मृतकों का टीला। दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में हम पिछले पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, याद रखना आपको। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि कहता है कि किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। ऑप्शन आपके सामने, पहला लोथल, दूसरा है बनावली, तीसरा है दैमाबाद और चौथा है कालीबंगा। तो दोस्तों, जो हड़प्पन समय के जो रथ थे उसकी एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कि हमको मिलती है दैमाबाद से। याद रखना आपको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। दोस्तों, प्राचीन भारत में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता से ही पूछे जाते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन है वो आपको मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलेंगे। और इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो है लड़काना, दूसरा है मोंटगोमेरी, तीसरा है सिंध और चौथा है उधमपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा मोंटगोमरी। सिंध का समझ के आप इसको गलत मत कर दीजिएगा, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो मोहनजोदड़ो मोंटेगोमेरी में स्थित है, याद रखना आपको। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कहता है कि भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द, यानी कि जो सत्यमेव जयते हैं, वो शब्द किस ग्रंथ से लिए गए हैं। ऑप्शन आपके सामने, पहला आर्य ग्रंथ से, दूसरा है मुंडकोपनिषद ग्रंथ, तीसरा है सामवेद ग्रंथ और चौथा है यजुर्वेद ग्रंथ। दोस्तों, जो सत्यमेव जयते है वो भारत के जो प्रतीक के चिन्ह है, यानी कि शब्द है, वो जो ग्रंथ लिए गए हैं उसका नाम है मुंडकोपनिषद। इस ग्रंथ से ये जो सत्यमेव जयते जो शब्द हैं वो लिए गए हैं और इनका अर्थ है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, याद रखना आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि कहता है कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। ऑप्शन आपके सामने, पहला श्रमिक गतिहीनता के लिए, दूसरा है श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए, या तीसरा आर्थिक उत्थान के लिए, या चौथा है व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। तो दोस्तों, जो भारत में जो वर्ण व्यवस्था है वो बनाई गई थी व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए, याद रखना आपको। इसका राइट आंसर हुआ हमारा व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि कहता है कि भारतीय संगीत का जो जनक है वो किस वेद को माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने, पहला ऋग्वेद को, दूसरा है सामवेद को, तीसरा है यजुर्वेद को और चौथा है अथर्ववेद को। दोस्तों, जो भारतीय संगीत का जनक है वो माना जाता है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। हमारे भारत में 4 प्रकार के वेद हुए हैं, जिनमें से पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद माना जाता है वो है ऋग्वेद, और सबसे जो नवीनतम जो वेद माना जाता है उसका नाम है अथर्ववेद। याद रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में अक्सर कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो याद रखना आपको। और उसके बाद आज के हमारे जो 6 क्वेश्चन है वो हुए कंप्लीट। पार्ट 1 में भी हमने टोटल 6 क्वेश्चन कराए थे और पार्ट 2 में भी टोटल 6 क्वेश्चन कराए हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दी हुई है पीडीएफ की, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद रोज़ ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू मिलेगी, इसलिए आपको रोज़ इसको पार्ट बाई पार्ट पढ़ना है। और आप इनको 1-2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।